अरे इसने तो कोई मेहनत ही नहीं की है, या फिर इसको कितना इजीली मिल गया है, या अगर किसी ने कुछ अचीव कर लिया तो तुम्हें भी वैसा ही बनना है। अगर किसी के बेटे के अच्छे मार्क्स आ गए तो तुम्हें भी उतने ही मार्क्स लाने हैं। किसी की सक्सेस से लर्निंग और इंस्पिरेशन ले सकते हैं, ना कि हम उससे कंपेयर करें। महादेव ने बोला, मैं तुम्हारी सारी इच्छाओं को एक साथ तो पूरा नहीं कर सकता, लेकिन क्या है, गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, और जब आवे संतोष धन सब धन दूर समान। जब भी हम किसी की सफलता के बारे में सुनते या देखते हैं तो सबसे पहले एक थॉट आता है कि अरे इसने तो कोई मेहनत ही नहीं की है, या फिर इसको कितना इजीली मिल गया है, या इसके बहुत सारे कॉन्टेक्ट्स होंगे तो किसी ने हेल्प कर दी होगी। लेकिन हम उसके जीवन के 5-10 साल की मेहनत नहीं देखते। हम ये नहीं देखते कि उसने कभी गिव अप नहीं किया, उसने कितने फेलियर्स को देखा है और उसने अपने आप को कितना बेहतर इंसान बनाया है, तब जाके आज ये सफलता मिली है। तो इसीलिए जब भी किसी की सफलता के बारे में सुनो तो उससे चिढ़ो मत, उसको अप्रिशिएट करो, उससे जाके पूछो कि आपने ये चीज कैसे की है, मुझे भी ये चीज सीखनी है। सफलता का मतलब सिर्फ ये नहीं है जो इंटरनेट या टीवी पर आ रहा है। हमारे आसपास भी बहुत सफल व्यक्ति हैं, लेकिन हमें क्या सिखाया गया है कि जो टीवी पर आ रहा है, या फिर जिसकी एक लग्जरी लाइफ है, या जिसकी एक ऊंची पोस्ट है। लेकिन उन लोगों को भी ये जीवन के 5-10 साल की मेहनत के बाद ही ये चीज मिली है। आपके आसपास जो लोग हैं उन्होंने भी अपने जीवन में बहुत अच्छे अच्छे पाथ को फॉलो किया है। इसलिए कभी भी किसी की सक्सेस को कंपैरिजन की तरह नहीं, लर्निंग की तरह लेना चाहिए कि अरे इसने अपने आप को कितना इम्प्रूव किया है तो मैं भी कर सकता हूँ, इसने कभी गिव अप नहीं किया तो मैं क्यों करूँ, अरे ये ऐसा कर सकता है तो मैं भी ऐसा कर सकता हूँ। तो सक्सेस सबकी अपनी अपनी होती है। अब हमें अपने बचपन से सिखाया जाता है कि अगर किसी ने कुछ अचीव कर लिया तो तुम्हें भी वैसा ही बनना है। अगर किसी के बेटे के अच्छे मार्क्स आ गए तो तुम्हें भी उतने ही मार्क्स लाने हैं। किसी ने किसी कॉलेज में एडमिशन ले लिया, तुम्हें भी उसी कॉलेज में एडमिशन लेना है। लेकिन अब हमें इस ट्रॉमा से निकलना है, क्योंकि हमें किसी की सफलता से कंपैरिजन नहीं करना है। अब अगर आपका कोई अमीर दोस्त है और उसने एक बिजनेस शुरू कर दिया, लेकिन आपके लिए एक अच्छे कॉलेज में ही एडमिशन लेना बड़ी बात है, तो आपकी सक्सेस क्या है कि अगर किसी दिन आपका किसी कॉलेज में एडमिशन हो जाता है तो आपके लिए तो वो सक्सेस है ना। क्योंकि हम कितनी सारी स्टोरी सुनते हैं कि एक रिक्शे वाले के बेटे ने आईआईटी में एडमिशन ले लिया, तो अगर वो अपनी सक्सेस को देखे तो उसके लिए वो सक्सेस है कि वो कितनी मेहनत करता था, उसने अपनी फैमिली की नीड्स को पूरी करता था, तो वो उसकी सक्सेस है। तो हम किसी की सक्सेस से लर्निंग और इंस्पिरेशन ले सकते हैं, ना कि हम उससे कंपेयर करें। महाभारत का इतना बड़ा जो युद्ध हुआ वो इसीलिए हुआ क्योंकि दुर्योधन पांडवों के लिए जेलसी रखता था और अपने आप को कंपेयर करता था। दुर्योधन को लगता था कि पांडवों की तो हर जगह प्रशंसा है, युधिष्ठिर का तो हर कोई सम्मान करता है, भीमसेन तो मेरी तरह गदा युद्ध कर लेता है। लेकिन अगर वो जेलसी नहीं रखता, और साथ में उसके साथ कौन था, शकुनी, जो उसको हर वक्त बताता था कि अरे तुम्हें तो कोई पूछ ही नहीं रहा है, तुम्हें तो इनको गिराना पड़ेगा। अगर वो उनसे कंपैरिजन और जेलसी के बदले अगर वो उनसे लर्न करता, उनसे सीखता, तो शायद ये इतना बड़ा युद्ध होता ही नहीं। तो इसीलिए हमें कभी भी किसी की सक्सेस से कंपेयर नहीं करना है, क्योंकि आपके एक्सपीरियंस अलग है, आपकी एज अलग है, सामने वाले का एक्सपीरियंस अलग है, एज अलग है, वो कितने सालों से अपने घर से बाहर निकला है, उसके कितने फेलियर झेले हैं, कभी गिव अप नहीं किया। तो जब भी आप कभी ऐसे लोगों को देखो तो उनसे जाकर पूछो कि आपने ऐसा क्या किया है, मुझे भी ये चीज करनी है। अगर आप नहीं पूछ पा रहे हैं, पहली बात, जो स्ट्रगल करके आए हैं वो आपकी हेल्प करें या ना करें, लेकिन आपको ये जरूर बताएंगे कि उन्होंने ये चीज कैसे अचीव की है। आप नहीं पता कर पा रहे हैं तो उनको ऑब्जर्व करो। लेकिन हमारे यहाँ यही नहीं बताते बच्चों को कि आपको चाहे कितने बड़े सपने देखने हैं, चाहे आपको चांद पे पहुंचना है, लेकिन कभी भी कंपेयर नहीं करना है। आप जो हो वो बेस्ट हो, क्योंकि आपके बच्चे की कैपेसिटी अलग है, दूसरे वाले की कैपेसिटी अलग है। अब किसी का पढ़ने में मन लगता है, किसी का पढ़ने में मन नहीं लगता है, कोई स्पोर्ट्स में जाना चाहता है, कोई टीचिंग में जाना चाहता है। अब आप बोलो कि अरे वो तो स्पोर्ट्स में चला गया, उसको तो सब जानते हैं, लेकिन उसका मन ही नहीं है उस तरफ जाने का, उसका मोटिवेशन के लिए मन करता है। तो इसीलिए सफलताएं सबकी अपनी अपनी होती है। हमें कभी भी किसी की सफलता से अपने आप को कंपेयर नहीं करना चाहिए। जब तक आपको आपके मन की चीज नहीं मिल रही है तब तक लर्न करो, अपने आप को बेहतर इंसान बनाओ। जितना अपने आप को बेहतर कर सकते हो, जितना अपने आप को अवेयर रख सकते हो,
उतना करो। आजकल देखते हैं कि लोगों में अवेयरनेस ही नहीं है। लोग ये कहते हैं कि मैं ये चीज करना ही नहीं चाहता हूँ क्योंकि मैं इतने साल पहले ये कुछ करता था। अरे तब आप 20 साल के थे, 22 साल के थे, अगर आप तब आपके पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, आपको लगता था कि आपके पास जीवन के बहुत सारा समय है, लेकिन अगर आज आप 30 साल के हैं, 32 साल के हैं, तो आप अगर आज मेहनत नहीं करेंगे, जीवन को सीरियस तरह से, सिंसियर तरह से नहीं जिएंगे, तो ये आपके फ्यूचर के लिए अच्छा नहीं है। तो हमेशा अपने आप को खुश तरीके से जीना है, बेहतर बनाना है और सीरियस नहीं रहना है, बट जीवन को सिंसियर तरीके से जीना है। तो लास्ट में एक छोटी सी स्टोरी है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी, और आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। एक बार महादेव के मंदिर में एक व्यक्ति जाता है। महादेव ने पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? बोला, मेरी बहुत सारी इच्छाएं हैं, मेरी सारी इच्छाओं को आप पूरा कर दीजिए। महादेव ने बोला, मैं तुम्हारी सारी इच्छाओं को एक साथ तो पूरा नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हें एक जादुई घंटा देता हूँ। जब भी तुम उसे बजाओगे तो तुम्हारी एक इच्छा पूरी हो जाएगी। अब तो बहुत प्रसन्न कि महादेव से आशीर्वाद मिला है, जादुई घंटा मिला है। जैसे ही वो उसे लेकर जाने लगा, पीछे से महादेव ने बोला, सुन, एक शर्त है कि जब भी तुम इसे बजाओगे तो तुम्हारी एक इच्छा पूरी होगी, लेकिन तुम्हारे पड़ोसी की 2 इच्छाएं पूरी होंगी। तुम्हें एक चीज मिलेगी, तुम्हारे पड़ोसी को दुगनी मिलेगी। अब जो उसका सारा सुख था वो सारा दुख में बदल गया कि तपस्या हम करें और फल पड़ोसी को मिले। वो घंटा ले जाकर उसने कपड़े में बांधकर संदूक के नीचे रख देता है। एक दिन उसकी पत्नी पूछती है कि तुम तो महादेव के मंदिर में तप करने गए थे, भगवान ने तुम्हें क्या आशीर्वाद दिया? तो उसने बोला, उसकी तो बात ही मत कर। पत्नी ने फिर पूछा तो उसने कहा, महादेव ने एक जादुई घंटा दिया है जिसको बजाने से हमारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। पत्नी ने बोला, फिर तुम इतनी मूर्खता क्यों करते हो, बजाओ। तो पति बोलता है कि हमारी एक इच्छा पूरी होगी, लेकिन पड़ोसी की 2 हो जाएंगी। पत्नी ने घंटा निकलवाया और उसको बजवाया गया। पहले घर चाहिए था, झोपड़ी में रहते थे, मकान की आशा थी, भगवान की कृपा से एक घर मिल गया, लेकिन पड़ोसी को 2 मिल गए। तो उसका जो सारा सुख है वो दुख में बदल गया कि तपस्या हमने करी और सुख पड़ोसी को मिले। हम भी ऐसे ही है, एक रथ मांगा, पड़ोसी को 2 मिल गए, अब जो सारा सुख है वो दुख में बदल गया। अब वो बहुत परेशान, सोचा मैं क्या करूं। अंत में उसे एक उपाय सूझा। एक बार घंटा बजाया, भगवान से कहा कि मेरी एक आंख फोड़ दो। पड़ोसी की 2 फूट गई। दोबारा घंटा बजाया, बोला, भगवान मेरे घर के आगे कुआं खोद दो। पड़ोसी के घर के आगे 2 कुएं खुद गए। पड़ोसी अंधा था, गिर गया। इसी तरह हम भी हैं, हमारी दृष्टि किस पर है? पड़ोसी पर है, लेकिन हमारी दृष्टि किस पर होनी चाहिए? अपने आप पर, कि जो भगवान ने हमें दिया है बहुत कुछ दिया है। गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, और जब आवे संतोष धन सब धन दूर समान। आपके पास गोधन है, घोड़ों का धन है, रतन धन है, लेकिन अगर आपके पास संतोष का धन नहीं है तो आप भिखारी के भिखारी ही रह जाओगे। तो सबसे बड़ा सुख क्या है? संतोष का। इसलिए हमेशा संतुष्टि के साथ जीवन जीना चाहिए। तो सफलता भी इसी तरह ही है कि हमारे पास जो है वो सबसे बेस्ट है। राधे राधे।